अपडेट जेएमसी की खबर आ रही है कि भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में जो भारत के छात्र हैं वो बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है और भी लोगों ने इस प्रदर्शन पर हिस्सा लिया है। फिलहाल अभी भारत के दिल्ली में जंतर मंतर में काफ़ी मात्रा में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये जो आंदोलन है वो उग्र हो गया है। 20 तारीख को ये जो आंदोलन है वो बढ़ गया और जो छात्र है उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई भी देखने के लिए मिला है। पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज भी किया है, आंसू गोले भी छोड़े हैं और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं और साथ ही साथ छात्र भी घायल हो गए हैं। इस प्रकार की जो खबरें हैं वो दिल्ली से आ रही है, तो कृपया करके प्रार्थना करें, हमारे न्यायपालिका के लिए प्रार्थना करें, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें कि जो उनकी मांग है वो पूरी की जाए। तो अभी फ़िलहाल जो प्रदर्शन है 20 तारीख को जो हुआ था और 21 तारीख को भी हुआ है और 22 तारीख को भी ये प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर हजारों छात्रों का ऐतिहासिक आंदोलन जारी है। कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन मूल रूप से नीट पेपर लीक और व्यापक स्तर पर परीक्षा धांधली के खिलाफ शुरू हुआ था। उसमें जो प्रसिद्ध सोनम वांगचुक का भी समर्थन है, वो भी अनशन में बैठ गए थे। सोनम वांगचुक का भी समर्थन है जो कि एक वैज्ञानिक है और पर्यावरणवादी है। छात्रों ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी, जिस दौरान पुलिस के साथ भारी झड़प हुई। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैसों का इस्तेमाल किया गया। बावजूद छात्र है वो वापस नहीं लौटे और लगातार 25वें दिन तक जंतर मंतर पर डटे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों को या स्टूडेंटों को देश भर से आम जनता और विभिन्न सामाजिक संगठनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो उनके खाने पीने का सामान और दवाइयां भी भेज रहे हैं। समय यह जो प्रदर्शन है, यह जो आंदोलन है केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जो आंदोलन है वो जनपद तक फैल गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कवर किया है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी। जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों की मांगे क्या है, जिनमें कोकरोच जनता पार्टी भी है। पहला, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरा, व्यवस्थागत सुधार। देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली जैसे एनटीए में बड़े बदलाव किए जाए और प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाए। तीसरा, परीक्षाओं में होने वाली प्रशासनिक और तकनीकी गड़बड़ियों के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों को जवाबदेही तय हो। चौथा, परीक्षा रद्द होने के कारण मानसिक तनाव और कई कारण से 20 से अधिक छात्रों ने अपनी जान दे दी। उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पांचवा, अस्पताल में जबरन भर्ती कराए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। छठवां, सरकार संसद के मानसून सत्र में शिक्षा प्रणाली की कमियों और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विशेष बहस की जाए। इस प्रकार से छात्रों की 6 मांगे हैं। प्रदर्शन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना है। किसी भी पक्ष का समर्थन करने से पहले हमें तथ्यों की जांच करना बहुत जरूरी है। हमें झूठ का साथ कभी भी नहीं देना है, क्योंकि वचन कहता है, जब हम निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू झूठी गवाही ना देना, और निर्गमन उसका 23 अध्याय 1 वचन में लिखा है तू झूठी बात मत फैलाना। इसलिए हमेशा हमें सत्य का साथ देना है, न्याय का समर्थन करना है। जी हाँ, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना उचित है।
यशायाह उसका 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है, न्याय करना सीखो, अत्याचारियों को रोको। विरोध या अपनी बात रखने के लिए हिंसा और घृणा और बदले की भावना नहीं रखना है। अगर हम कोई प्रदर्शन कर रहा है या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस समय हिंसा और घृणा और बदले की भावना नहीं रखना है। सरकार और अधिकारियों का सम्मान करना है। जी हाँ, कानून का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। इसलिए कानून का पालन करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए कानून का पालन करें। रोमियो 13 अध्याय 1 से लगाकर 2 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। और सबके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, बाइबल हमें बताती है कि सब मनुष्यों और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो। छात्रों, पुलिस, न्यायालय, सरकार और देश के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे और न्याय दे। इसलिए एक सच्चा क्रिश्चियन या सच्चा मसीही बिना तथ्य जाने अंधविश्वास या अंधा समर्थन नहीं देता, ना ही घृणा फैलाता है। वह सत्य, न्याय, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलता है, सबके लिए प्रार्थना करता है और अपने व्यवहार में मसीह के चरित्र को प्रकट करता है। प्रिय भाई बहन, हमारे देश के लिए और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।